मैं इंदु सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड डिपार्टमेंट, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर, झारखंड। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 टू 1949, राधाकृष्णन कमीशन। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। राधाकृष्णन आयोग की कुछ सिफारिशों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। राधाकृष्णन आयोग की मुख्य सिफारिशें। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी अंगों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए और उनमें सुधार के लिए ठोस सुझाव दिए, जो इस प्रकार के हैं। शिक्षा के लक्ष्य: लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना, आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षण देना, वर्तमान और साथ ही अतीत की समझ विकसित करना, व्यावसायिक और पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना, ज्ञान के विकास के द्वारा जीवन जीने की सहज क्षमता को जगाना, कुछ मूल्यों को विकसित करना, जैसे मन की निडरता, विवेक शक्ति और उद्देश्य की अखंडता, अपनी सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए विद्यार्थियों को इससे परिचित कराना। दूसरा, शिक्षण संकाय। आयोग के अनुसार शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाए: प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। योग्यता के आधार पर ही एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में पदोन्नति की जाए। आयोग ने चारों श्रेणियों के शिक्षकों के लिए उच्च वेतन और बेहतर सेवा शर्तों जैसे भविष्य निधि, आवासीय आवास, काम के घंटे और छुट्टी आदि के लाभ की सिफारिश की। शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए। शिक्षकों के अध्ययन के लिए एक बार में 1 वर्ष का और संपूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष का अवकाश दिया जाना चाहिए। सेवा में अवकाश की उम्र 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई। तीसरा, शिक्षण का स्तर। विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक और उन से संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जो 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। कार्य दिवसों की संख्या: एक साल में 180। परीक्षा के दिनों को छोड़कर अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। सायंकालीन कक्षाओं का आरंभ किया जाना चाहिए। परीक्षाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70, 55 और 40% होना चाहिए। चौथा है विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त। उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को इसमें साझा जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होगा और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्यों में लागू करेगी। विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को
अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। 5वां, विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन। उच्च शिक्षा 3 स्तरों पर आयोजित की जानी चाहिए। स्नातक 3 वर्ष, स्नातकोत्तर 2 वर्ष और शोध न्यूनतम 2 वर्ष। उच्च शिक्षा को 3 श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए: कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी। कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालयों में अलग अलग विभाग खोले जाने चाहिए। कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र संबद्ध कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। 6 है व्यावसायिक शिक्षा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इसे 6 श्रेणियों में बांटा है: शिक्षक शिक्षा, कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा कानूनी शिक्षा।